शंकर, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा, कुबेरेश्वर महादेव की यह पावन धरा, भगवान भूत भावन भूतेश्वर शंकर की करुणा से, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी की दया से अपने घरों में विराजमान होकर भगवान की पावन कथा का रसतत्व ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से जितने श्रोता भाई बहन इस पावन शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, उन सभी को कोटि कोटि साधुवाद। कथा के मुख्य यजमान मनोरथी श्री प्रवीण जी पारासर, श्रीमती हेमलता जी पारासर, आप फरीदाबाद हरियाणा के निवासी हैं, जो यहाँ पर भगवान शिव की कृपा से, पूर्वजों के आशीर्वाद से ये पावन शिव महापुराण की कथा को करवा रहे हैं। फरीदाबाद हरियाणा से आकर भगवान की पावन कथा करवाना और शंकर के पावन चरणारविंद का रसतत्व ग्रहण करना ये शिव की ही कृपा से हो सकता है। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। अगर जीवन में थोड़ा सा भी सुख मिल रहा है तो उस परमात्मा की कृपा से ही मिलेगा, और यदि जीवन में थोड़ा सा दुख का भान भी हो रहा है तो यह परमात्मा की ही कृपा है। कल एक कथा कही थी जो शिवरी नारायण में कही थी कि पक्षी को यह सिखा दिया गया कि हर चीज में भगवान का धन्यवाद दो। दुख मिले तो भी धन्यवाद दीजिए और सुख मिले तो भी धन्यवाद दीजिए। भगवान के चरणारविंद का रसतत्व ग्रहण करने का जो सुख है, भगवान के चरणों का जो रसतत्व है, वो हमारे जीवन को आनंदित करे। अगर दुख भी मिला तो हम भगवान को धन्यवाद दें कि आपने जो दिया वो श्रेष्ठ दिया, और मान लो अगर सुख भी दिया तो उसमें भी हम धन्यवाद दें कि आप जो हमें दे रहे हैं ये आपकी कृपा है। समस्या बहुत बड़ी है, मान लो दुख बहुत बड़ा है और समस्या बहुत बड़ी है, तो भी हमें हारना नहीं है। करोड़ों की आबादी वाले इस भारत भूमि पर जब कोरोना महामारी का कहर छाया और इस भारत की भूमि के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र जी मोदी जी को भी साधुवाद देंगे कि उन्होंने ऑनलाइन आकर, सबके सामने आकर आपकी हिम्मत को बांधा। और ऐसी हिम्मत इस राष्ट्र की बांधी, इस भारत की भूमि की बांधी कि वैक्सीन का निर्माण भी अगर हुआ, अगर औषधि भी निर्मित हुई तो यही भारत की भूमि से हुई और पूरे विश्व में इसका नाम हुआ। हारना नहीं है। समस्या अगर बड़ी है तो ये सोच चलना कि हमारा विश्वास और हमारा परमात्मा उससे बड़ा है। फिर वही वाली बात आगे जो पहले कही थी, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको समस्या नहीं, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई हल नहीं। अगर दुख आया है तो उसका कुछ तो हल होगा, तकलीफ आई है तो उसका तो कोई हल निकलेगा ही। आज माता जी मिल रही थी, जब हम भोजन भंडारे कक्ष को देखने गए थे तो कह रही थी, गुरुजी कैंसर हो गया था, अब बाबा ने अच्छा रख दिया है, अब कुछ भी नहीं है। और दूसरी रिपोर्ट की जांच भी कराई तो उसमें कुछ नहीं निकला। अर्थात आपका विश्वास तो है ना भगवान, और अगर उस परमात्मा पर भरोसा है, उस परमात्मा पर विश्वास है तो बाल मां का नहीं हो सकता। समस्या मानने में बहुत बड़ी भी है, बहुत बड़ा दुख भी सामने खड़ा हो गया तो तुम तैयारी रखना कि उस भोलेनाथ के आगे टिकने वाला नहीं है, उस विश्वनाथ के आगे टिकेगा नहीं। आपका जो विल पावर है वो मजबूत होना चाहिए। दुखाता ही क्यों है? दुखाने का कारण क्या है? किस लिए आया? दुखाता इसलिए है कि आप संभलो। बच्चा जब गिरता है तो माता जानती है कि अगर थोड़ा सा गिरेगा तो चलना भी सीखेगा। कहीं एकांत में अगर बच्चा चलता है और गिरता है तो संभल जाता है, पर अगर उसके मम्मी पापा के सामने अगर बच्चा गिरता है तो रोता है। क्यों? क्योंकि मेरे मम्मी पापा मुझे उठाए और हृदय से लगाए। ये मेरे माँ बाप, ये मेरे माता पिता मुझे हृदय से लगाए, इसलिए बच्चा रोता है। अकेले में गिर जाता है, उड़ जाता है, झाड़ झुड़ के नहीं गिर जाए, फिर उसको कोई दिक्कत नहीं।
अगर अकेले में गिरा है तो कोई दिक्कत ही नहीं, पर माता पिता के सामने, भाई बंधु के सामने, ताऊ ताई के सामने, चाचा चाची के सामने, नाना नानी के सामने, दादा दादी के सामने अगर वो बच्चा गिरता है तो उसकी आशा ये रहती है कि मुझे ये उठाए, तो रोने लगता है, आंखों से आंसू निकलता है और बार बार उस जगह को देखकर रोएगा, जिससे उसके ऊपर कोई फूंक मारे, उस पर कोई हाथ लगाए, उसको कोई झाड़े, प्रेम करे, स्नेह करे, गोदी में बिठाए, लाड़ लड़ाए। तो उसी तरह भगवान दुख क्यों देता है? भगवान भी चाहता है कि मैं इसका पिता हूं, मैं इसका बुजुर्ग हूं, ये मेरे पास में आए और मुझसे कहे और मैं इसको फिर गोदी में बिठाऊं, मैं इसको अपने पास रखूं, मैं अपने करीब में इसको रखूं, इसको फिर मैं दूर ना जाने दूं, अपने करीब में रखकर, अपने पास में रखकर इसके जीवन की मैं सार्थकता को सिद्ध करूं। खाली दाल को उबाल लो, उसमें नमक मत डालना, ना मिर्ची डालना, ना उसमें बघार लगाना, केवल दाल उबली हुई बिना नमक मिर्ची की, ना हल्दी, ना कुछ भी नहीं, मिर्ची नहीं, नमक नहीं, पुदीना नहीं, हरा धना नहीं, कुछ भी नहीं, बस उकाली और तुम उसको रोटी खा लो, और रोटी में भी कुछ नहीं होना चाहिए, नमक नहीं, कुछ भी नहीं, बस इसे खा लो। अच्छी लगेगी क्या? नहीं, स्वाद नहीं आएगा। दाल में एक भगोना दाल में इतना सा बघार स्वाद ला देता है, कितना सा बघार, इतना सा बघार स्वाद ला देता है। उसी तरह हमारे बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा के संपूर्ण जीवन के समय में मात्र 3 घंटे की शिव महापुराण आनंद ला देती है। मात्र 2-2.5 घंटे की ये शंकर की कथा हमारे जीवन को सार्थक बना देती है। जीवन में स्वाद लाने का अगर कोई काम कर सकता है, इस जीवन को स्वादिष्ट अगर बना सकता है, तो वो शंकर ही बना सकता है। तुम राम को भजो तो राम को भजो, तुम कृष्ण को भजो तो कृष्ण को भजो, तुम शंकर को भजो तो शंकर को भजो। ना राम अलग है, ना कृष्ण अलग है, ना शिव अलग है, तीनों एक है। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत, अर्थात जो बुद्धि से विहीन है वो भेद समझेंगे कि ये ब्रह्मा अलग है, विष्णु अलग है, ये शंकर अलग है। पर अगर कोई बुद्धि से प्रबल है तो वो समझ जाएगा ये तीनों एक। कोई कह रही थी कि गुरुदेव मालूम है, भगवान ने मेरा सारा काम कर दिया, ऐसा कोई काम नहीं था जो बचाओ, सब भगवान भोलेनाथ जी ने कर दिया। पर मैंने एक बात विचार करी थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि भगवान आके काम करेगा, पर भगवान तो नहीं आया, और मेरा काम जरूर हो गया, कोई ना कोई आके कर गया। ठीक है, आपको एक कथा में कहा था कि भगवान आएगा तुम्हारे सामने, नहीं आएगा। अगर शंकर जटा धर करा जाए, गले में मनाक पहन करा जाए, जटा जूट बंद करा जाए और खूब बढ़िया त्रिशूल और डमरू लेकर तुम्हारी गलियों में घूमता हुआ शोर मचाता मचाता आ जाए, तो तुम उसे क्या पहचानोगे? यशोदा जी के दरवाजे पर भगवान को यशोदा जी ने पहचाना क्या? श्री कृष्ण के दर्शन करने चले सदा शिव गोकुल में, अली गली में शोर मचावे चले सदा शिव गोकुल में। यशोदा रानी से जाकर कहा कि मैं भगवान का दर्शन करना चाहता हूँ, मुझे दर्शन करा दो। कौन कराए? जटा बंदी हुई है, गले में सांप पड़ा हुआ है, भस्मी रमी हुई है, ऐसे को कोई अपना पुत्र दे सकता? नहीं। आखिरी में जब शंकर जी ने देख लिया कि ये मुझे देने वाली नहीं है, तब शंकर जी ने दूसरे ब्राह्मण का रूप रख लिया और ज्योतिष आचार्य बनकर यमुना जी के घाट पर जब हाथ देखने के लिए बैठ गए, तब यशोदा जी खुद बेटे को लेकर आ गए और भगवान की गोद में दे दिया। भगवान वो जिससे समझ गए कि कली काल में संसार में मृत्यु लोक में अगर किसी से मिलने जाना है तो रूप बदल कर जाना। तो तुम ये अंदाजे में मत रहना कि शंकर जी आएंगे और काम करके जाएंगे। शंकर जी किसी को भेज देंगे और काम हो जाएगा। एक कितनी सुंदर कथा है। एक ब्राह्मण था और उसकी धर्म पत्नी। ब्राह्मण बड़ा सत्कर्मी था, भगवत भजन करने वाला, स्मरण करने वाला, नाम जाप करने वाला। उसकी पत्नी भी थी अच्छी, भले मंदिर नहीं जाती थी, भले पूजन नहीं करती थी, पर पति को देखकर बड़ी खुश होती थी, क्योंकि वो अगरबत्ती भी लगाते, दियाबत्ती भी करते, भजन भी करते, कीर्तन भी करते। वो मंदिर नहीं जाती, वो कभी अगरबत्ती लगाने नहीं जाती, वो दिया भी नहीं लगाती, घर में तुलसी को पानी नहीं डालती, पर वो खुश बड़ी होती कि मेरा पति तो कर रहा है ना, बहुत है। बस वो दिन भर आराम से अपनी, हो सकता है दिन भर व्हाट्सएप चलाती हो, वो फुल एंजॉयमेंट में अपना जीवन निकालती है, फुल आनंद में, आनंद मस्ती में अपने जीवन को जी। उसको कोई मतलब नहीं कि क्या हो रहा, पर पति से एक शब्द नहीं कहती थी कि तुम ये तकलीफ, वो तो मस्त रहती। पंडित जी जाते, पूजन पाठ करते मंदिर की, जो दक्षिणा मिलती उससे अपना घर चलाते। अब कोई शिवरात्रि का समय आ गया, और शिवरात्रि का जब समय आया तो शिवरात्रि के पहले 2-3 महीने पहले से मंदिर में भीड़ कम आने लगी। लोग आते नहीं, दर्शन नहीं करते, दक्षिणा नहीं मिलती, बड़ी परेशानी हो गई। पत्नी रोज पूछती, कुछ मिला नहीं। अब दुख हुआ, अब क्लेश हुआ, भूखे मरने की नौबत आ गई। कोई दूसरा काम कर लो, हो गई महादेव की पूजा बहुत। अब पंडित मंदिर की नहीं रखी, कुछ भी कमाना वमाना नहीं, अब ये कोई रखा है क्या? अब